दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड या यूलिप प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एएमसी के बारे में जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड कमाई किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ड मनी गया हुआ है, क्या पता वो डूब जाए। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको एएमसी के बारे में बताने वाला हूँ कि एएमसी क्या होता है, किस तरह से काम करता है, एएमसी के बारे में जानना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या एस्पेक्ट देख के ही किसी भी एएमसी के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और इसके साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इससे मेरी जो भी नई वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एएमसी क्या होता है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एक फर्म होती है जो अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है। अक्रॉस इक्विटी सेगमेंट, डेट सेगमेंट या रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। दोस्तों अगर बात की जाए एएमसी काम कैसे करती है, एएमसी काम ऐसे करती है दोस्तों, बेसिकली जब भी आप एएमसी को पैसा अपना इन्वेस्ट करने के लिए देते हो तो वो आपके द्वारा आपके लिए एक पोर्टफोलियो मेंटेन करती है और उस पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए आपसे कुछ चार्ज करती है। और ये एएमसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है या कोई गोल है उसका, कि वो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू मीट करा सके। अगली बात करें हम कैसे मीट करा सकती है, कैसे इन्वेस्टर के गोल को कंप्लीट कर सकती है। सबसे पहले इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को बनाने के लिए एएमसी मार्केट रिसर्च करती है। किसके ऊपर रिसर्च करती है? मार्केट ट्रेंड के ऊपर रिसर्च करती है, मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर रिसर्च करती है, माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर रिसर्च करती है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च करती है और इन्हीं सभी फैक्टर्स को देख के एक सिक्योरिटी चुनी जाती है और जो सिक्योरिटी उन्होंने चुनी है वो इन्वेस्टर के जो भी गोल है या कोई ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करा सके, ऐसी सिक्योरिटी एएमसी द्वारा चुनी जाती है। दूसरा है, इसके बाद ये सब रिसर्च होने के बाद उसके लिए एसेट एलोकेशन कर दी जाती है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अगर कोई इन्वेस्टर डेट ओरिएंटेड है, अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी ओरिएंटेड है, अगर कोई इन्वेस्टर बैलेंस्ड ओरिएंटेड है, तो उनके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है जो अगर कोई इन्वेस्टर डेट ओरिएंटेड है तो उसका जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा 80% पैसा डेट सिक्योरिटीज या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा, 20% उसका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसके लिए उसका 70% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे शेयर्स, स्टॉक्स में, इन सब में इन्वेस्ट किया जाएगा और बाकी का जो 30 या 20% पैसा वो डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर कोई बैलेंस्ड ओरिएंटेड इन्वेस्टर है तो उसके लिए 60-40 का रेशियो मेंटेन किया जाता है। 60% उसका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, 40% पैसा उसका डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये सब होने के बाद एएमसी इन्वेस्टर के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करती है। उस पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग सेक्टर की कंपनी होती है, अलग अलग सिक्योरिटी होती है, डेट सिक्योरिटी होती है, इक्विटी स्टॉक्स होते हैं या यूं कहे ट्रेजरी बिल्स, ये सब भी उसके अंदर होते हैं। के बाद ही किसी इन्वेस्टर का पैसा किसी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है और इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए हर दिन इसको रिव्यू किया जाता है। कैसे एनएवी ग्रो कर रही है, नहीं ग्रो कर रही है, क्या इसमें नुकसान है, अगर कोई कंपनी ने लॉस बियर किया या किसी कंपनी में कोई दिक्कत आई है, वो सब देखा जाता है कंपनी को अंदर बाहर, या यूं कहे जिस सिक्योरिटी में इनको कुछ प्रॉब्लम लगती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो एएमसी उसके पोर्टफोलियो में इसको अंदर ले आती है, उसके पोर्टफोलियो में ले आती है। किसी कंपनी में अगर अच्छा काम हुआ है या उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये सब होने के बाद दोस्तों अब बात आ जाती है, आपको अगर किसी एएमसी के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या पॉइंटर्स आपको देखने चाहिए किसी भी एएमसी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले बात आती है एएमसी की रेपुटेशन। एएमसी की क्या रेपुटेशन है, मार्केट में किस तरह से काम कर रही है। एएमसी का, जिस भी एएमसी के साथ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एएमसी का मार्केट में कैसा रिव्यू है, ये सब आपको देखना पड़ता है। दूसरा है मैनेजर्स की क्रेडिबिलिटी। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी एएमसी के थ्रू तो वहां पे मैनेजर्स होते हैं जो आपके द्वारा पैसे को, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मैनेजर्स की क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगला है प्राइस एंड वैल्यू चेक करनी पड़ती है। अगर आप किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी क्या वैल्यूज है,
क्या उसका प्राइस है, ये सब आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगला है फीस एंड कमीशंस के बारे में जानना। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप इस एएमसी के साथ किसी पर्टिकुलर फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे क्या क्या फीस ली जा रही है, क्या क्या आपको कमीशन देना पड़ रहा है। अगर कोई दूसरी एएमसी सेम म्यूचुअल फंड आपको ऑफर कर रही है तो वो आपको क्या कमीशन दे, क्या कमीशन आपसे चार्ज कर रही है या क्या फीस आपसे ले रही है, ये सब आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो है, इसी के अंदर आपको गवर्निंग बॉडीज का पता होना चाहिए। अगर आप किसी एएमसी के पास अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कौन गवर्न कर रहा है, कौन उसको देख रहा है। क्या अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी एएमसी के साथ, अगर वो एएमसी पैसा लेके भाग गई, ऐसा हो सकता है क्या, या कौन इसको देख रहा है। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे पैसे को हम कैसे अपना रिकवर कर सकते हैं या किस तरह से हम अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं किसी भी एएमसी के थ्रू। दोस्तों, जब भी हम किसी एएमसी के बारे में जानकारी लेते हैं तो एएमसी की बॉडीज, गवर्निंग बॉडीज के बारे में जानना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में जितनी भी एएमसी है, चाहे वो बैंक्स के थ्रू चलाई गई हो या किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू चलाई गई हो, उन सभी को सेबी द्वारा मॉनिटर किया जाता है और इन सभी का जो भी है ये एएमएफआई के मेंबर भी होने चाहिए, ये भी आपको देखना पड़ता है। एएमएफआई जो इन्हीं म्यूचुअल फंड कंपनीज ने बनाई है मिलके, उनकी एक बॉडी है, उसका भी मेंबर किसी भी एएमसी को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ये सब देख के उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो। और दोस्तों, अगर आप किसी बैंक के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या यूलिप्स के अंदर, तो आपको यह भी पता होना चाहिए बैंक्स को कौन मॉनिटर करता है। बैंक्स को दोस्तों सेबी मॉनिटर करती है, आरबीआई मॉनिटर करता है और एएमएफआई का इनको भी मेंबर बनना पड़ता है और इन सब को आरबीआई द्वारा गवर्न किया जाता है। दोस्तों, ये आप जान गए होंगे, उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडलाइंस। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज या एएमसी पे क्या क्या गाइडलाइंस अप्लाई होती है, कौन ये गाइडलाइंस बनाता है। दोस्तों, ये सभी गाइडलाइंस सेबी द्वारा, आरबीआई द्वारा या यूं कहे एएमएफआई द्वारा भी बनाई जाती है। ये इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना किसी भी एएमसी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एएमसी इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो आपको उस एएमसी के साथ कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी मोटी मोटी जो गाइडलाइंस है जो किसी भी एएमसी के द्वारा फॉलो की जाती है। पहली इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, किसी एएमसी का चेयरमैन ट्रस्टी की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, एएमसी की नेटवर्थ कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए, उससे नीचे एएमसी की नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, कोई भी एएमसी किसी भी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी की तरह बिहेव नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एएमसी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर आप मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डाला हुआ है। आप वहां पे जाके किसी भी तरह का कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट या क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।